साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से मरघट के मसान के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी के घर में या किसी के शरीर के ऊपर मरघट का मसान लग चुका है या किसी ने लगा दिया है, किसी तंत्रक, किसी साधक ने या आपके शत्रु ने आपके घर परिवार के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर किसी ने मरघट का मसान, माता मसानी का पहरा अगर किसी ने लगा दिया है, तो आप उसका कैसे निवारण कर सकते हैं बिल्कुल सरल विधि के द्वारा। तो उस संपूर्ण विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो मरघट का मसान है, इसको दूर करने के लिए आपको किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना पड़ेगा और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है। केवल 5 मिनट में ही आप इसका निवारण कर सकते हैं, एक दिन में ही, जैसे यह मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो मरघट का मसान है, होता क्या है, पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। जब भी शमशान में कोई मुर्दा जलाया जाता है, तो जो उस शिवे से जो भी वह मुर्दा होता है, जो वह अग्नि होती है, तो उससे ऊपर जो धुआं उत्पन्न होता है, जो काला धुआं निकलता है, उससे उत्पन्न होता है मरघट का मसान। ऐसा समझो कि एक प्रेत आत्मा, शमशान का प्रेत, माता मसानी की कृपा के द्वारा, क्योंकि शमशान में माता मसानी जी का पहरा होता है, उसके अंडर हो जाता है वह प्रेत। और कोई तांत्रिक, कोई साधक उस चीज़ को कीलने के बाद, उस प्रेत को कीलने के बाद आपके घर परिवार के ऊपर लगा देता है या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा देता है, तो आपका जीवन पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। जिसके घर में भी ये मरघट का ये जो मसान है, अगर एक बार लग जाए तो इसकी निशानियां क्या होती हैं। जिसके घर परिवार में भी ये मरघट का मसान लग जाए, तो आपको बुरे बुरे सपने आने लगते हैं। रात्रि को शमशान भूमि रात्रि को सपने में आपको दिखने लगती है। रात को आग के आपको सपने आने लगते हैं कि आपका घर जल गया, आपका मंदिर जल गया, या आपके शरीर को आग लग गई। इस प्रकार के सपने आने शुरू हो जाते हैं और आपके घर में कला क्लेश रहने लगता है। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर कला क्लेश का होना उत्पन्न हो जाता है, जिसके घर में भी ये मसान की विद्या लग जाती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर ये जो मसान है अगर लग जाए, तो उसका जो शरीर है उसको सोकड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उस व्यक्ति में खून की कमी रहने लगती है, उसको क्रोध आने लगता है और उसका जो शरीर है बिल्कुल सूख जाता है। जिसके ऊपर भी ये जो मसान है, जिसके ऊपर लग जाए, इतनी खतरनाक विधि होती है ये जो मरघट का मसान है। तो आप इसका एक दिन में ही कैसे निवारण कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो भक्तजनों, जो भी मैं चैनल के ऊपर ये वीडियो डालता हूं, जो भी इसकी विधि मैं बताता हूं, तो भक्तजनों, अगर आप किसी विधि के बारे में या किसी साधना के बारे में मेरे से जानकारी लेना चाहते हैं, जो भी मैं चैनल के ऊपर ये वीडियो डालता हूं, जो भी साधनाएं डालता हूं, तो आप चैनल के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसका आंसर देने की मैं आपको ज़रूर कोशिश करूंगा। और इसके अलावा अगर किसी घर की समस्या के बारे में आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप पर्सनली मेरे साथ कोई बात करना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आप ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, ये जो मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जब अपॉइंटमेंट बुक होगी तो मैं आपके साथ 9 AM से लेकर 12 PM तक आपके साथ बात करूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के राय। और जो भी आपकी कोई समस्या होगी घर की,
तो उसका आपको समाधान बताऊंगा। तो जो भी मेरे से पर्सनली कोई भक्तजन बात करना चाहता है तो पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, तो उसके बाद 9 AM से लेकर 12 PM तक मैं आपके साथ बात करूंगा। तो भक्तजनों, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो मसान की विद्या लगी हुई है, किसी के घर परिवार में लगी हुई है, तो अब मैं आपको लुहा बताने जा रहा हूं, जो आपने केवल एक ही दिन देना है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो इसके लिए एक तो आपको एक मुट्ठी तो चाहिए काले चनों की, एक मुट्ठी आपको काले चने की चाहिए, और एक मुट्ठी ही आपको गेहूं की चाहिए, कणक की एक मुट्ठी आपको चाहिए। और ये जो साबुत गेहूं हैं और ये जो साबुत काले चने हैं, इनको आपने बॉयल कर लेना है पानी में, इनको आपने उबाल लेना है, इस कणक को, गेहूं को और ये जो काले चने हैं। और इनको बॉयल कर लेने के बाद फिर आपने इनमें से पानी निकाल देना है। तो ये जो गेहूं है, कणक है और ये जो काले चने हैं, इनमें आपने एक छोटा चम्मच सरसों के तेल का डाल देना है, और एक चुटकी आपने इसमें नमक की डाल देनी है, और एक चुटकी आपने इसमें लाल मिर्ची की डाल देनी है। ये मरगट की मसानी का ये लूफा है जो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद आपने इसके ऊपर ये जो गेहूं और ये जो काले चने हैं, इसके ऊपर आपने 2 लड्डू रख देने हैं बेसन वाले, और 7 आपने इसके ऊपर रख देने हैं बतासे, 2 लड्डू और 7 बतासे, और एक आपने इसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई को आपने रख देना है, एक पीस 7 प्रकार की मिठाई का। और एक शीश भेंटा के रूप में इसके ऊपर आपने पानी वाला नारियल, जिस नारियल में पानी होता है, जो हम मंदिरों में भेंटा के रूप में अर्पण करते हैं, एक नारियल के ऊपर मौली बांध देने के बाद, एक मौली बांध दे एक नारियल के ऊपर, और उसके बाद आपने इसके ऊपर रख देना है ये जो गेहूं है और ये जो काले चने हैं, और एक आपने इसके ऊपर मुर्गी का अंडा आपने रख देना है। यह हो गया माता मसानी का भोग प्रसाद। और जो भी आपके घर में ये गलत विद्या लगी हुई है, या किसी के शरीर के ऊपर, या आपके घर परिवार में, तो इसी भोग प्रसाद से ही आपका निवारण हो जाएगा, जो मैंने आपको यह सामग्री बताई है। और उसके बाद आपने यह जो सारी सामग्री है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितने भी आप घर में व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आपने इसको वारना है। आपने कोई धूप दीप नहीं देनी, ना ही आपने कोई अग्नि चेतन करनी है। आपने अपने घर में ये जो सारी सामग्री है, इसको आपने पूरे घर में से वारना है। जितने आप घर के व्यक्ति हैं, पूरे कमरों में से आप, जितने आपके घर के कमरे हैं उनके ऊपर से वारें, पूरी दहलीज के ऊपर से आप इसको वारें। और उसके बाद आपने इसको रख कर आना है शमशान भूमि में। अगर आप शमशान भूमि में ना जा सकें तो आप समुद्र के किनारे, किसी नदी के किनारे भी इस सामग्री को आप रख सकते हैं। माता मसानी का, मरगट की मसानी का ये जो लूफा है, तो इससे जो भी आपके घर परिवार के ऊपर मसानी का जो गलत पहरा लगा होगा, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। जो यह गलत विद्या है आपके घर परिवार में, तो द्वारा आपके घर में माता मसानी प्रवेश नहीं करेगी इस विद्या के द्वारा। और जब आपने इस विधि का प्रयोग करना है, जो भी व्यक्ति इसका उतारा करेगा, तो उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखना, ना ही किसी के साथ बात करनी है। जब उसने इस सामग्री को अपने हाथ में उठा लिया, और फिर उस व्यक्ति ने घर में आने के बाद पूरे घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा दे देना है। कच्चा दूध और पानी को मिलाने के बाद अंदर से बाहर को पूरे घर में आपने कच्ची लस्सी का छींटा दे देना है। तो इससे जो मरघट की मसानी है, मरघट का जो मसान है, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगा हुआ है या आपके घर में लगा हुआ है, तो पूर्ण रूप से
निवारण हो जाएगा इस विधि के द्वारा। तो आपके घर में से कला क्लेश का निवारण होगा और जो भी कोई बुरी बाधा होगी, जो भी कोई प्रेत आत्मा आपके घर में होगी, तो उसका पूर्ण रूप से निवारण होगा। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, जो ये विधि मैंने आपको बताई है, केवल एक ही बार में आपका हर कार्य सिद्ध होगा अगर आपके घर में ये मसान की विद्या लगी हुई है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये जो वीडियो है अगर ये बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।